नमस्ते बच्चों, आज हम अध्ययन करेंगे तीन विमाओं में दो सदिशों का अदिश गुणनफल। तो मान लो हमारे पास दो सदिश ए और बी है जिनके निर्देशांक क्रमशः क्या है। माना हमारे पास दो सदिश ए और सदिश बी है। सदिश ए का मान है ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप। इसी प्रकार सदिश बी का मान बी एक्स आई कैप प्लस बी वाई जे कैप प्लस बी जेड के कैप है। हमें दो सदिश है लिया और इन दोनों सदिश का तीन विमाओं में हमें अदिश गुणनफल क्या करना है, ज्ञात करना है। तो हम जानते हैं जो आई कैप जे कैप व के कैप ये तीनों एक दूसरे के क्या होते हैं, परस्पर लंबवत होते हैं। परस्पर लंबवत होते हैं। तो इसलिए हम निकालेंगे आई डॉट आई अर्थात आई कैप डॉट जे कैप इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, सदिशों के अदिश गुणनफल से ये मान निकल जाएगा। एकांक सदिश का मान है ये, तो आई कैप जे कैप क्या होता है कॉस थीटा, और चूंकि लंबवत है इसलिए हो जाएगा ये आई कैप और जे कैप दोनों एकांक सदिश है, इसलिए इनका मान क्या हो जाएगा 1 मल्टीप्लाई कॉस 90 इज इक्वल टू 0। इसी प्रकार से हम क्या करें, अगर अदिश गुणनफल ज्ञात करेंगे जे डॉट आई का भी 0 प्राप्त होगा। तो वेक्टर जे डॉट वेक्टर आई सेम, आई जे के साथ लंबवत है तो भी 0 का मान आएगा, जे आई के साथ लंबवत है तो भी मान क्या प्राप्त होगा, 0 प्राप्त होगा। इसी प्रकार वेक्टर जे डॉट वेक्टर के इज इक्वल टू हो जाएगा जे कैप के कैप कॉस थीटा। अब चूंकि लंबवत है इसलिए 1 मल्टीप्लाई 1 क्या है, एकांक सदिश है, और कॉस 90 लंबवत है इसलिए तो मान आ जाएगा 0। इसी प्रकार से के कैप डॉट जे कैप का मान भी क्या प्राप्त होगा, 0। के और जे दोनों एक दूसरे के लंबवत हैं और जे के एक दूसरे के लंबवत हैं। ठीक है, अगला है के कैप डॉट आई कैप। तो ये के कैप आई कैप कॉस थीटा इज इक्वल टू 1 मल्टीप्लाई 1, ये दोनों एकांक सदिश है और लंबवत है इसलिए कॉस 90, तो मान हो जाएगा के कैप डॉट आई कैप का मान 0 इज इक्वल टू यह आई कैप डॉट के कैप के मान के बराबर होगा, अर्थात इसका मान भी क्या होगा, 0 होगा। अब ये तो जब तीनों लंबवत होते हैं, अब समान रूप से एक कोई सदिश है तो उसका जो निर्देशांक क्या होता है, एक दूसरे के समांतर होता है। इसी प्रकार से पुनः हम किसको लें, अब समांतर सदिश को लें जो एक स्वयं के साथ कितना एंगल बनाता है, 0 डिग्री एंगल बनाता है। अर्थात आई कैप डॉट आई कैप इज इक्वल टू आई कैप डॉट आई कैप इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 मल्टीप्लाई 1, अब डायरेक्ट निकाल रहा हूँ, ये फार्मूला नहीं लिख रहा हूँ, 1 मल्टीप्लाई 1 मल्टीप्लाई कॉस 0, तो यहाँ से हो जाएगा 1
अर्थात आई कैप स्वयं के साथ 0 डिग्री का एंगल बनाता है और cos 0 का मान होता है 1, इसलिए आई डॉट आई क्या हो जाएगा 1। इसी प्रकार से जे कैप डॉट जे कैप इज इक्वल टू 1 मल्टीप्लाई 1 cos 0 डिग्री इज इक्वल टू, इसका मान भी क्या हो जाएगा 1, और के कैप डॉट के कैप इज इक्वल टू 1 मल्टीप्लाई 1, यहाँ मल्टीप्लाई का निशान लगा दे, cos 0 इज इक्वल टू 1। तो आई कैप डॉट आई कैप 1 के बराबर होता है, जे कैप डॉट जे कैप, के कैप डॉट के कैप, ये तीनों 1 के बराबर होता है। लेकिन आई कैप डॉट जे कैप और जे कैप डॉट आई कैप 0 के इक्वल होगा, जे कैप डॉट के कैप डॉट जे कैप ये भी 0 होगा, और के कैप डॉट आई कैप या फिर आई कैप डॉट के कैप ये भी 0 के इक्वल होता है। अब आइए देखें, हमें इन दोनों सदिशों का क्या करना है, तीन विमाओं में अदिश गुणनफल ज्ञात करना है। इसलिए वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इज इक्वल टू, वैल्यू हमको क्या दिया है ए का, ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप डॉट बी एक्स आई कैप प्लस बी वाई जे कैप प्लस बी जेड के कैप। ये हमने दोनों का मान रख दिया। आइए इसका अदिश गुणनफल ज्ञात करेंगे। तो आई कैप का इन तीनों के साथ गुणा होगा, ए एक्स आई कैप का तीनों के साथ, ए वाई जे कैप का इन तीनों के साथ, और ए जेड के कैप का तीनों के साथ गुणा होगा। तो ए एक्स आई कैप, ए एक्स आई कैप का गुणा होगा बी एक्स आई कैप प्लस बी वाई जे कैप प्लस बी जेड के कैप प्लस ए वाई जे कैप का गुणा होगा बी एक्स आई कैप प्लस बी वाई जे कैप प्लस बी जेड के कैप। थर्ड अपना बचा प्लस ए जेड के कैप, ए जेड के कैप। तो इसका मान कौन सा बचा, बी एक्स आई कैप प्लस बी वाई जे कैप प्लस बी जेड के कैप। हम इसको अब सॉल्व करें तो हमको मान मिलेगा, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी का वैल्यू है ये सब, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी। तो अब गुणा करें तो ये ए एक्स बी एक्स आई कैप जे कैप यही होगा, आई कैप डॉट जे कैप प्लस ए एक्स बी वाई आई कैप डॉट जे कैप, इसका भी इसके साथ गुणा, प्लस ए एक्स बी जेड आई कैप डॉट के कैप प्लस, अब ए वाई का इन तीनों के साथ गुणा होगा तो ए वाई बी एक्स जे कैप डॉट आई कैप प्लस ए वाई बी वाई जे कैप, आई डॉट आई है, डॉट जे कैप प्लस ए वाई
बी जेड जे कैप डॉट के कैप प्लस, अब ये बचा ए जेड के कैप का, तो ए जेड बी एक्स के कैप डॉट आई कैप प्लस ए जेड बी वाई के कैप डॉट जे कैप, उसके बाद प्लस ए जेड बी जेड के कैप डॉट के कैप। अब हमने फाइंड किया है आई डॉट आई 1 होता है, आई डॉट जे आई डॉट के ये 0 होता है, तो ये पोर्शन दोनों पोर्शन 0, इसलिए वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इज इक्वल टू आई डॉट आई, ये हो जाएगा 1 अर्थात ए एक्स बी एक्स, आई डॉट आई 1 हो गया, प्लस आई डॉट जे 0 होगा तो ये पूरा पोर्शन 0, प्लस जे डॉट के 0 होगा तो ये भी पूरा पोर्शन 0, प्लस जे डॉट आई 0 प्लस जे डॉट जे, तो ए वाई बी वाई प्लस जे डॉट के 0 प्लस के डॉट आई ये भी 0 प्लस के डॉट जे 0 प्लस के डॉट के 1 अर्थात ए जेड बी जेड। तो इसलिए वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इज इक्वल टू क्या होता है, ए एक्स बी एक्स प्लस ए वाई बी वाई प्लस ए जेड बी जेड। ये हमको मान प्राप्त हुआ वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी का, ए एक्स बी एक्स प्लस ए वाई बी वाई प्लस ए जेड बी जेड। चलिए आगे देखते हैं। हम जानते हैं दो सदिशों का अदिश गुणनफल कितना होता है। दो सदिशों का अदिश गुणनफल, चूंकि वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इज इक्वल टू होता है ए बी कॉस थीटा, ए बी कॉस थीटा। अब यहाँ से हम कॉस थीटा का मान निकालेंगे, तो कॉस थीटा इज इक्वल टू ए बी लेफ्ट साइड आके, क्योंकि कॉस के साथ गुणा है इस लेफ्ट साइड आके क्या हो जाएगा, भाग हो जाएगा, अर्थात वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी अपॉन ए इंटू बी। तो इसलिए कॉस थीटा हमने वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी का मान निकाला है क्या, ए एक्स बी एक्स प्लस ए वाई बी वाई प्लस ए जेड बी जेड अपॉन ये क्या हो जाएगा, ए और बी, ए और बी। अब हम इसको इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, इसको इस वाले वैल्यू को, ये वेक्टर ए और वेक्टर बी का परिमाण है, तो इसलिए कॉस थीटा इज इक्वल टू ए एक्स बी एक्स प्लस ए वाई बी वाई प्लस ए जेड बी जेड अपॉन ए का परिमाण किसके बराबर होगा, ए एक्स प्लस बी एक्स प्लस ए एक्स प्लस ए वाई प्लस ए जेड। यह है आई के
गुणांकों का स्क्वायर मतलब ax स्क्वायर, j के गुणांकों का स्क्वायर मतलब ay का स्क्वायर और k के गुणांकों का स्क्वायर मतलब az का स्क्वायर। इसी प्रकार से वेक्टर b का मान है bxi के अर्थात bi के गुणांकों का स्क्वायर bx स्क्वायर प्लस j के गुणांकों का स्क्वायर अर्थात by का स्क्वायर प्लस k के गुणांकों का स्क्वायर अर्थात bz का स्क्वायर। तो हम इसको इस प्रकार से मान निकाल सकते हैं और यदि हमको इन दोनों के मध्य कितना एंगल बना उसका वैल्यू फाइंड करने के लिए कहा जाता है, तो हम इस फार्मूला से मान को हम ज्ञात कर सकते हैं। अब यदि हमारे पास प्रश्न है, हमारे पास अगर हमको एक प्रश्न दिया है, प्रश्न यदि वेक्टर a इज इक्वल टू आई कैप माइनस 2j कैप प्लस k कैप व वेक्टर b इज इक्वल टू 2i कैप प्लस j कैप माइनस k कैप हो तो किसका मान ज्ञात करना है? वेक्टर a डॉट वेक्टर b का मान ज्ञात कीजिए। तो हल हमको क्या क्या दिया है? दिया है, क्या दिया है? वेक्टर a इज इक्वल टू आई कैप माइनस 2j कैप प्लस k कैप। उसी प्रकार से वेक्टर b इज इक्वल टू 2i कैप प्लस j कैप माइनस k कैप। हमको ज्ञात करना है a डॉट b। क्या ज्ञात करना है? वेक्टर a डॉट वेक्टर b इज इक्वल टू हमको फाइंड करना है। इसलिए वेक्टर a डॉट वेक्टर b इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? मान रखें तो आई कैप माइनस 2j कैप प्लस k कैप डॉट 2i कैप प्लस j कैप माइनस k कैप। अब हम जानते हैं जब गुणा करते हैं तो i डॉट i 1 होता है, लेकिन i डॉट j i डॉट k क्या हो जाता है? 0 हो जाता है। इसलिए i डॉट i का वैल्यू क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। तो इसका मल्टीप्लाई 1 है, तो 1 मल्टीप्लाई 2 और i डॉट i क्या हो गया? 1 हो गया माइनस बाकी i का j और k से गुणा करेंगे तो वो क्या हो जाएगा? 0 वैल्यू प्राप्त हो जाएगा। माइनस 2 मल्टीप्लाई 1 और j डॉट j 1 हो गया, बाकी j के साथ i और k 0 हो जाएगा। प्लस ये i और j k के साथ डॉट प्रोडक्ट 0 हो जाएगा और k डॉट k अर्थात 1 मल्टीप्लाई माइनस 1, 1 मल्टीप्लाई माइनस 1। तो ये हो गया 2 मल्टीप्लाई 2 और प्लस और माइनस माइनस 1। तो प्लस 2 से माइनस 2 क्या हो जाएगा? कट जाएगा। प्लस 2 से माइनस 2 कट जाएगा और हमारे पास वेक्टर a डॉट वेक्टर b का मान क्या प्राप्त होगा? -1। तो अगर इस प्रकार से दो सदिशों का 3 विमाओं में अदिश गुणनफल ज्ञात करना है तो इस प्रकार से हम ज्ञात करते हैं। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।